हैरी पॉटर सीरीज के वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर एल्बस डम्बलडोर मतलब माइकल गैम्बन एंड रिचर्ड हैरिस ने सच में हमारे लिए इस बुक के कैरेक्टर को कहीं न कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। मतलब मूवी में जितना डम्बलडोर के मरने पे हैरी पॉटर को दुख हुआ था उतना ही शायद हर एक पॉटर हेड को भी। एंड उसी लेगेसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी ज्यूड लॉ को मिली, जो कि फैंटास्टिक बीस्ट के सीरीज में एल्बस डम्बलडोर का रोल प्ले कर रहे हैं। ऑब्वियसली यंग वर्जन वाला या मैं कहूँ मिड एज वाले। स्टीवन स्पिलबर्ग जैसे डायरेक्टर के फेवरेट ज्यूड लॉ के बारे में बस इतना ही कुछ है बताने को? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं ज्यूड लॉ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एंड ट्रस्ट मी, ये बंदा बहुत इंटरेस्टिंग है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी। ओके, हमने ज्यूड लॉ को डम्बलडोर की मैजिकल स्किल्स के साथ तो देख लिया, बट डिड यू गाइस नो कि 2006 की सुपरमैन जिसमें हमने ब्रेंडन रूथ को देखा, उस टाइम में सुपरमैन के रोल के लिए सबसे पहले ज्यूड लॉ को अप्रोच किया गया था। एंड इवन कि उन्हें ट्राई करने के लिए बैटमैन का सूट भी घर पे भेजा गया, बट वो सूट ज्यूड लॉ को इतना ज्यादा बेकार लगा, इसके लिए उन्होंने सुपरमैन का रोल तक रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये भी एक वजह है, जिसके अलावा वो एक सुपरमैन कॉम्प्लेक्स में नहीं घुसना चाहते थे। मतलब वही पॉल वॉकर वाली बात, वंस अ सुपरमैन ऑलवेज अ सुपरमैन। एंड वो ऐसे किसी कॉम्प्लेक्स में खुद को नहीं चाहते थे। ओके, नॉट जस्ट इट, इवन की ज्यूड लॉ को वॉचमैन मूवी में एंटी विलेन यानी कि ऑज़मैंडिस के रोल के लिए भी अप्रोच किया गया। एंड ये रोल भी उन्होंने किसी अननोन रीजन की वजह से मना कर दिया। फिर आखिरकार कैप्टन मार्वल मूवी में ज्यूड लॉ को हमने पहली बार किसी सुपर हीरो मूवी में देखा। मतलब इतने अच्छे रोल छोड़कर तो दूसरा रोल कर लिया। As I said कि ज्यूड लॉ इज फैबुलस एक्टर। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ज्यूड लॉ ने अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक यानी कि 1999 में द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ली मूवी के लिए सीधा ऑस्कर नॉमिनेशन पाया। मतलब फर्स्ट बड़ा ब्रेक और सीधा ऑस्कर में एंट्री। अनफॉर्चुनेटली वो ऑस्कर जीत तो नहीं पाए, बट फिर भी यार फर्स्ट बॉल में छक्का ना सही चौका तो लगा। एंड इसके बाद 2004 में अगेन मूवी कोल्ड माउंटेन के लिए भी उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। एंड जिसके अलावा ज्यूड को ब्रिटिश फिल्म अवार्ड से मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर का अवार्ड भी मिला। मतलब बंदा शुरू से ही फॉर्म में। ज्यूड लॉ को हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा इस सपोर्टिंग रोल में देखते हैं। मतलब क्या इतने फैबुलस एक्टर को कभी लीड रोल मिलता ही नहीं। बट इसके बारे में जब ज्यूड लॉ से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो इसका ज्यूड ने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया, जहां ज्यूड बताते हैं कि उनका पैशन एक्टिंग है। उन्होंने एक्टिंग अपने पैशन के लिए की थी, ना कि कोई स्टार बनने के लिए। एंड ज्यूड बताते हैं कि वो कभी भी किसी पेटी बॉय कॉम्प्लेक्स में नहीं फंसना चाहते। मतलब वो बताते हैं कि लीड रोल के एक्टर्स को कभी भी ज्यादा कुछ इम्प्रोवाइज करने के लिए नहीं मिलता। मतलब जैसा डायरेक्टर बताएगा उन्हें वैसा ही करना पड़ेगा। बट विद द साइड रोल्स उनके साथ ऐसा नहीं है। इसमें वो जी भर के इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं एंड अगर अच्छा लगे तो वो डायरेक्टर के साथ भी जा सकते हैं। एंड ज्यूड इतने में ही खुश है। एंड इसलिए ज्यूड बताते हैं कि वो किसी सुपर हीरो या फिर किसी चॉकलेट बॉय वाली इमेज नहीं रखना चाहते, क्योंकि ऐसे एक्टर्स को हमेशा स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। एंड ज्यूड स्टीरियोटाइप बिल्कुल नहीं होना चाहते। ज्यूड लॉ ने अपने एक्टिंग की शुरुआत नेशनल यूथ म्यूजिक थिएटर से की। जी हाँ, एक्टिंग की शुरुआत म्यूजिक थिएटर से। बट ज्यूड ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा अपना शेयर किया, जहां वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब उन्होंने नेशनल यूथ म्यूजिक थिएटर का फॉर्म भरा, जहां उन्होंने अपने जेंडर में मेल की जगह गलती से फीमेल पे टिक कर दिया। एंड ज्यूड के नाम की वजह से उन पर कभी शक भी नहीं गया। एंड इसकी वजह से ज्यूड को हमेशा लड़कियों वाले रोल मिलते थे। एंड क्योंकि ज्यूड शुरू से ही एक्टिंग के लिए काफी पैशनेट थे, इसलिए उन्हें कभी पता ही नहीं लगा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। मतलब उन्हें सिर्फ एक्टिंग से मतलब है, कोई मतलब नहीं कि लड़के का रोल है या लड़की का। एंड यहाँ तक बात फिर भी ठीक थी, बट हद तो तब हो गई जब ज्यूड लॉ को लड़कियों वाली ड्रॉमेट्री भी मिली। मतलब काफी दिनों तक उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो कर क्या रहे हैं और इनके साथ हो क्या रहा है, उन्हें लड़कों से अलग क्यों रखा जा रहा है। एंड वो इतने ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए कि आखिरकार उन्होंने जाके अपने सीनियर से बात की। एंड तब जाके इस बात का खुलासा हुआ कि भाई इतने दिनों से चल क्या रहा था। तब जाके सब कुछ मामला सॉर्ट आउट हुआ। एंड क्योंकि ज्यूड लॉ उस वक्त 15-16 साल के बच्चे थे, सब नॉर्मली सॉर्ट आउट हो गया। बट कहीं ना कहीं ये काफी इंटरेस्टिंग किस्सा था। ओके, ज्यूड लॉ को हमने अपने फेवरेट कैरेक्टर एल्बस डम्बलडोर के रोल में देखा। एंड ये रोल ना सिर्फ फैंस के लिए बल्कि ज्यूड लॉ के लिए भी एक ट्रीट ही थी, क्योंकि ज्यूड लॉ खुद भी हैरी पॉटर मूवी सीरीज के एंड बुक्स के बहुत बड़े वाले फैन थे। एंड नॉट जस्ट ज्यूड बल्कि उनके बच्चे भी हैरी पॉटर मूवीज एंड बुक्स के बहुत बड़े वाले फैन थे। एंड मूवी में डम्बलडोर का कैरेक्टर भी उन्होंने बच्चों के प्रेशर में ही किया, क्योंकि उनके बच्चों को लगता था कि डम्बलडोर का कैरेक्टर उनके पापा से अच्छा कोई नहीं कर सकता। एंड आई थिंक वो सही थे। ओके, ज्यूड लॉ अपने कैरेक्टर एल्बस डम्बलडोर की तरह रियल लाइफ में भी काफी काइंड है, क्योंकि ज्यूड लॉ अपनी रियल लाइफ में बहुत सी चैरिटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं इसके अलावा वो बहुत सारी फाउंडेशंस के साथ भी जुड़े हुए हैं। फाउंडेशंस लाइक मेक पॉवर्टी हिस्ट्री, वेव ट्रॉमा सेंटर एंड नॉट जस्ट इट, इवन की ही सपोर्ट मेक अ विश फाउंडेशन को भी। एंड ये लिस्ट बहुत लंबी है। एंड जिसके अलावा भी ज्यूड बहुत से सोशल कॉजेज में भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, जहाँ 1998 में सितंबर 21 के दिन डायरेक्टर जेरेमी गिल्स के साथ मिलकर ज्यूड ने
वर्ल्ड पीस डे के लिए एक डॉक्यूमेंट्री साइन की एंड उस वक्त अफगान के टेंशन को दिखाना एक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में, जिसके लिए टोटल 10 साल लग गए, जिसके लिए काफी वक्त तक ज्यूड लॉ अफगानिस्तान में रहे, वहाँ के बिहेवियरल थिंग्स को देखा, बहुत सी वहाँ की जानकारी लाई एंड उसी डॉक्यूमेंट्री को 2008 में कैनन्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया एंड ये अब तक की दिखाई गई कैनन्स फिल्म फेस्टिवल की सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज में से एक है। ये डॉक्यूमेंट्री अफगानिस्तान को एक वायलेंस वाला साइन नहीं बल्कि अफगानिस्तान को एक होप देता है एंड इस कैंपेन के चलते 14 लाख अफगानी बच्चों को वर्ल्ड पीस डे वाले दिन उनकी जरूरतों से लेकर उनके बड़े बड़े कामों तक उनकी हेल्प की गई। मतलब आप सोच सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्री कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड कितनी ज्यादा इम्पैक्टफुल एंड इस डॉक्यूमेंट्री के बाद लोगों के दिलों में ज्यूड लॉ की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई एंड ही बिकम्स द रियल लाइफ डंबलडोर फॉर लॉट्स ऑफ अफगानीज हैरी पॉटर। ओके, ज्यूड लॉ की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है बट इस एरा में भी, मतलब इस मॉडर्न एरा में भी ज्यूड लॉ को उनके फैंस उनको बस सोशल मीडिया पे ढूंढते रह जाते बट वो नहीं मिलते। इट मींस इस जमाने में भी ज्यूड लॉ सोशल मीडिया की नकली दुनिया से दूर असली दुनिया में एंजॉय करना पसंद करते, इसलिए आज तक ज्यूड लॉ ना कभी फेसबुक पर आए, ना कभी इंस्टाग्राम पर और ना ही कभी ट्विटर पर। एंड ज्यूड लॉ के मूवी कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन रहता है कि वो अपने रोल के लिए किसी भी सोशल मीडिया के साथ नहीं जुड़ेंगे। मतलब होता है ना मूवी के कैंपेन्स चलाना, वो ऐसा कोई कैंपेन नहीं चलाएंगे। इवन की ये कॉन्ट्रैक्ट उनका मार्वल के साथ भी था, मतलब बंदा कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। ज्यूड को जहां पीपल मैगजीन ने सेक्सीएस्ट मैन अलाइव का अवार्ड दिया, वहीं उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है एंड उनकी गर्लफ्रेंड्स की गिनती मेरे बस की नहीं। वहीं इसके अलावा उनकी 2 वाइफ्स भी हैं एंड इसके अलावा समांथा ब्यूरेक के साथ उनका वन नाइट स्टैंड दुनिया भर में पॉपुलर है एंड ये सब तो वो चीजें थी जिन पे ज्यूड का कंट्रोल था। बट इसके अलावा उनके पेपराजी, भाई पेपराजी के साथ उनका लव हेट रिलेशनशिप बहुत ही हार्डकोर है। मतलब बाकी एक्टर्स के साथ तो जो होता है वो होता है बट ज्यूड लॉ के साथ ये कुछ नेक्स्ट लेवल हुआ, जहाँ ज्यूड की फीमेल पेपराजीज उनके घर के बाहर धरना डाल के बैठी रहती हैं। वहीं कुछ पेपराजीज ने तो हद पार कर दी, जहां वो उनके फोन को टैप करने लग गए। नॉट जस्ट ज्यूड के बल्कि उनके रिश्तेदारों के भी फोन को टैप किया गया, उनके फोन को हैक किया गया ताकि ज्यूड के एक एक मूवमेंट पर ध्यान दिया जा सके। मतलब ज्यूड के लिए स्टार बनना किसी सुसाइड से कम नहीं था। क्या करूं लेडीज। ओके, एज आई सेड कि ज्यूड लॉ ने सुपरमैन का रोल रिजेक्ट कर दिया एंड नॉट जस्ट इट, इवन कि ज्यूड लॉ ने आयरन मैन 3 में एल्ड्रिक किलियन का रोल भी रिजेक्ट किया हुआ, जिसके बाद ये रोल गाय पर्सी को मिल गया। बट इसके अलावा भी ज्यूड लॉ ने बहुत सी शानदार मूवीज में अपना शानदार काम दिखाया। वहीं ज्यूड लॉ की मेरी कुछ फेवरेट मूवीज किंग आर्थर, ब्लैक सी, साइड इफेक्ट, शेरलॉक होम्स एंड उनकी मोस्ट फेमस एआई मेरी कुछ ज्यूड लॉ की फेवरेट मूवीज है एंड आई थिंक ये सारी मूवीज देखने लायक है। एंड इसके अलावा ज्यूड ने अपने करियर में शानदार एक्टिंग के लिए 2 ऑस्कर नॉमिनेशन पाई, बाफ्टा अवार्ड्स, एम्पायर अवार्ड्स एंड यूरोपियन फिल्म अवार्ड को भी अपने नाम किया एंड ये बंदा इतनी जल्दी नहीं रुकने वाला। तो गाइस दैट इज अप फॉर द वीडियो। ये थे ज्यूड लॉ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड इसके अलावा भी अगर आपको मूवीज या सेलिब्रिटीज के फैक्ट्स या फिर मूवीज के रिव्यू या फिर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानना पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।